यह पुलिस स्टेशन मंदिर मार्ग का पुलिस स्टेशन है, जो कि जंतर मंतर के पास में है। ईवीएम के खिलाफ में महामोर्चा जो आया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। कुछ लोग बाहर रह गए थे, वह अब पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वह क्या चाहते हैं, वह पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं और वह क्या कुछ इस बात के साथ में सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा बदलाव चाहते हैं जो कि उनके लिए सही होगा। हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस स्टेशन के बाहर आप नारेबाजी कर रहे हैं, कितना सही है? सर सही ये है कि हम लोग, हमारे साथियों को डिटेन किया गया है, हम लोग भी डिटेन होना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें जो है बाहरी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथियों को डिटेन किया गया है, हमें भी डिटेन किया जाए, हमारी ये मांग है। ये तो चल ही ना रहा। ये जो बातें हो रही है, क्या पुलिस स्टेशन से क्या बात हुई, उस बात के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? सर ये कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रही है कि 19 महिलाओं की लिस्ट हमारे पास है और 100 कुछ पुरुषों की हमारे पास लिस्ट है, जिसकी डिटेन लिस्ट है। उसके अलावा हम अन्य किसी को डिटेन नहीं करेंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन कह रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमें भी डिटेन किया जाए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को डिटेन किया जाए ताकि आप लोग भी उस लड़ाई में शामिल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको उसी क्रांति में शामिल होना चाहते हैं। मैडम क्या कहेंगे आप इस बारे में? कानून क्या कहता है? पुलिस स्टेशन के सामने नारेबाजी चल रही है, कानून क्या कहता है? सर कानून के अनुसार तो ये जो ईवीएम है ये बैन हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का डिसीजन है, लेकिन 2013 के बाद भी जो ईवीएम मशीन है इसको बैन नहीं किया गया। केवल भारत में ही ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाता है, लेकिन भारत के अलावा अन्य देशों में जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं हमारे से ज़्यादा देश, उन सभी में ईवीएम को बैन कराया गया है। लेकिन ईवीएम के द्वारा भारत में अब भी चुनाव किया जा रहा है, तो ये सरासर जो हमारा वोट का राइट था, उस वोट के राइट को इनडायरेक्टली छीना जा रहा है मशीन से चुनाव कराकर। तो हमारी ये मांग है कि ईवीएम से चुनाव कराया जो जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, नहीं तो ईवीएम के साथ वीवीपैट नाम की मशीन लगाई जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसको ये सरकार फॉलो नहीं कर रही है, ये असंवैधानिक है। इसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी ये मांग है कि ईवीएम को जल्द से जल्द बैन कराया जाए, नहीं तो ईवीएम के साथ वीवीपैट नाम की मशीन लगाई जाए, उससे जो पर्चियाँ निकलेगी उसकी गिनती की जाए, जिससे कि हम सभी के जो हक अधिकार है जो भारतीय संविधान के तहत हमें मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए। और हमारा भारत देश में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब जो पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर, जी जिससे सर, आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं, कितना उसमें बात में सत्यता है? आप कानून के जानकार हैं, जी सर। क्या लगता है कि जो लोग डिटेन हुए थे, वहाँ से जो उठाए गए थे लोग, जी सर, उनके अलावा कोई और बाकी लोगों को अंदर नहीं लिया जा सकता? सर इसमें जो पुलिस है उसको ऊपर से जो आदेश है वो उसी का पालन कर रही है, क्योंकि ये जो पुलिस है ये संविधान को नहीं मानते। जो सरकार में जो गोदी मीडिया बैठी हुई है वो उन्हीं के आदेश का पालन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी सर, सरकार जो संविधान के खिलाफ है, सरकार जो संविधान को नहीं मानती है। और उन्होंने ये जो कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से जो लाखों लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये एक रणनीति के तहत जगह जगह लोगों को डिटेन कर रखा है। और बसों में जो पुलिस वाले, मेरे पास कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें बसों में पुलिस वाले जबरदस्ती घुस गए हैं और बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, लोगों को जंतर मंतर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। हमने कई जगह एड्रेस पूछे हैं, लेकिन वो लोग गलत रास्ता बताते हैं, जिस वजह से हम कि लोग जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए। जगह जगह पूरे भारत देश में जहाँ जो लोग दिल्ली आए थे भारत देश इसमें, यहाँ पर उन्हें जगह जगह लोगों को डिटेन किया गया, बिना किसी गुनाह के डिटेन किया गया। भारतीय संविधान के तहत हमें अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, आंदोलन कर
सकते हैं संगठित होकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और ऐसा हम लोग कर रहे थे। इसके बावजूद भी हम लोग को डिटेन किया गया है। तो ये पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट का आपका जी सर। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार जी है। सर। मौलिक अधिकार सामान्य अधिकार से बहुत ज़्यादा जी सर। पावरफुल होता है। जी सर। मौलिक अधिकार का आनंद दिल्ली में हो रहा है, राजधानी जी में हो रहा है। हाँ सर। कैसे देखते हैं इसको? सर ये जो पुलिस है अभी तो ये हमें शांतिपूर्वक ही इन्होंने डिटेन किया हुआ है। ये इनका मानना है कि हम लोग यहाँ पर एक जगह इन्होंने बिठाया हुआ है। इनका मकसद यही है कि जो आज का जो आंदोलन था पूरे भारत देश में, जिसमें माननीय उदित राज जी आने वाले थे, माननीय वामन मेश्राम जी के साथ उन्होंने समर्थन दिया था। इनका यही रणनीति है कि किसी तरह से इस प्रोग्राम को फेल किया जाए, और जो ईवीएम के विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में लोग समर्थन दे रहे हैं उसको इनको ये ख़त्म कराना है। इस वजह से ये पुलिस वाले जो है सरकार के समर्थन में यहाँ पे हम लोग आज गिरफ्तार हो गए हैं, और उसके साथ में जो एक और कांग्रेस के नेता थे वह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वामन मेश्राम की गिरफ्तारी की खबर नहीं आ रही है। सर ऐसा तो कहीं नहीं, ये नहीं होगा कि वामन मेश्राम सर कहीं ना कहीं छुपे हुए, ऐसा नहीं है। वामन मेश्राम जी भी कहीं ना कहीं डिटेन हुए होंगे। उसकी खबर जो है इन्होंने मीडिया में नहीं दी है, क्योंकि ये लोग मिसकंसेप्शन फैलाना चाहते हैं कि माननीय उदित राज जी आ गए लेकिन वामन मेश्राम को डिटेन नहीं किया गया। ऐसी ये मिसकंसेप्शन पूरे भारत देश में फैलाना चाहते हैं, ताकि जो लोग आंदोलन में साथ आ रहे हैं वो लोग मिसगाइड हो जाएं। तो ऐसा ये जो अफवाह मैं इसको कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि माननीय वामन मेश्राम जी कहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी आंदोलन में सबसे, वो जब नेतृत्व करने वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती कि वो पीछे हटेंगे। वो सबसे आगे डिटेन हुए होंगे। अगर उनको पुलिस वालों ने डिटेन किया है तो वो पीछे नहीं रह सकते इस बात में। चलिए बहुत बहुत